और बेटा तुम्हारा फिल्म जिस दिन रिलीज होगा ना तो तुम्हारे प्रोड्यूसर तुम्हारे डायरेक्टर का भी, अब तुम्हारे कारण हम बोलेंगे कि धनंजया बोला है। इस शख्स को पहचान लीजिए, यही है राजधानी दिल्ली। कराली बेइज्जती। श्रवण भाई, सौरभ ऐश्वर्या धनंजय धड़कन को धमकाया तो क्या फिल्म अब रिलीज नहीं होगा क्या? सौरभ ऐश्वर्या भी कंपनी वाला है, तो आटा चक्की फिल्म रिलीज होने से कोई दिक्कत तो नहीं? खत्म। दोस्तों, जब से धनंजय धड़कन और सौरभ ऐश्वर्या के बीच विवाद हुआ है, तब से धनंजय धड़कन का जितने भी फैंस लोग हैं, कुछ फैंस लोगों के मन में इस तरह का सवाल उठने लगा है कि धनंजय धड़कन का फिल्म रिलीज होगा या फिर नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, धनंजय धड़कन को सौरभ ऐश्वर्या ने लाइव आकर धमका दिया है, उसके डायरेक्टर को, उसके प्रोड्यूसर को। तो क्या अब फिल्म रिलीज होने देगा या फिर नहीं देगा, या फिल्म रिलीज होगा या फिर नहीं होगा, इस तरह का सवाल बहुत सारे लोगों के मन में है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में पूरा मामला समझते हैं कि आखिर बात क्या है। और दोस्तों, इस तरह का सवाल आप लोगों के मन में आ सकता है, क्यों नहीं आ सकता है? क्योंकि दोस्तों, सौरभ ऐश्वर्या ने लाइव आकर इतना एनर्जी के साथ बोल दिया है कि धनंजय धड़कन का फिल्म अगर रिलीज हो गया तो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर को हम देख लेंगे, एंड बहुत सारा गाली गलौज भी किया है। तो दोस्तों, हम आप लोगों के बीच आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहेंगे। सौरभ ऐश्वर्या भोजपुरी इंडस्ट्री के कौन है? भोजपुरी इंडस्ट्री के दादा हैं क्या? या सौरभ ऐश्वर्या के नाम से भोजपुरी इंडस्ट्री का जितने भी कलाकार एंड हीरो हैं उन्हीं के नाम से चलते हैं क्या? उनके नाम से डरते हैं क्या? आखिर कौन है सौरभ ऐश्वर्या जो इस तरह का सवाल भोजपुरी इंडस्ट्री के हीरो को बोल दिया है कि देखते हैं कैसे फिल्म रिलीज हो जाता है? मुझे तो ऐसा लगता है कि ये एक नशेड़ी का काम है। क्योंकि दोस्तों, जो लोग नशेड़ी होता है ना, जो लोग नशे में होता है, उन लोगों का तो पूरा दुनिया ही होता है, तो उनसे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता। और दोस्तों, बात अब यहाँ आते हैं, क्या अगर धनंजय धड़कन का फिल्म रिलीज हो जाएगा तो क्या कर लेगा डायरेक्टर को एंड प्रोड्यूसर को, जो इस तरह का लाइव में आकर बकवास कर दिया है? ये पूरे सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हो गया है सौरभ ऐश्वर्या का इस चीज़ के मामले में। तो दोस्तों, ये वीडियो हम जब तक रखेंगे तब तक धनंजय धड़कन का फिल्म रिलीज ना हो जाए। और दोस्तों, जब धनंजय धड़कन का फिल्म रिलीज हो जाएगा एक समय में, तो दोस्तों तब इसके बारे में एक और वीडियो बनाएंगे कि सौरभ ऐश्वर्या ने क्या उखाड़ लिया डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर को, जो धमका रहा था उस समय में कि हम फिल्म रिलीज होने नहीं देंगे या फिल्म रिलीज हो जाएगा तो डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर को हम देख लेंगे। तो दोस्तों, फाइनली हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये मामला कहां से और कैसे शुरू हुआ है। दोस्तों, ये मामला शुरू होता है, धनंजय धड़कन को फोन करते हैं सौरभ ऐश्वर्या। क्यों? क्योंकि दोस्तों, उसका एक चैनल है, कंपनी है, उसके चैनल का व्यूज साफ डाउन हो चुका है, और उसका चैनल साफ डाउन हो चुका है। उनके चैनल पर थोड़ा सा भी व्यूज नाम का कोई चीज नहीं रहा है। तो सौरभ ऐश्वर्या ने सोचा क्यों ना हम धनंजय धड़कन को, पिछले जब स्टार्टिंग टाइम था उस समय हम मदद किए थे, तो धनंजय धड़कन से हम बात करते हैं और धनंजय धड़कन से एक अच्छी खासी गाना हम मुफ्त में लेने की कोशिश करते हैं। तो सौरभ ऐश्वर्या घुमाते हैं फोन धनंजय धड़कन को, और धनंजय धड़कन के पूछते हैं कि धनंजय, मुझे एक गाना दो, मेरा चैनल बैठा जा रहा है, मेरे चैनल पर व्यूज नहीं आ रहा है, मुझे एक मुफ्त में गाना दे दो। तो धनंजय धड़कन अब पहले जैसा तो रहा नहीं, धनंजय धड़कन अब छोटा मोटा कलाकार तो है नहीं, धनंजय धड़कन ऑफ ब्रांड, धनंजय धड़कन का फैंस लोग ही धनंजय धड़कन को ब्रांड बना लिया है। तो दोस्तों, अब आप लोग सोच सकते हैं इतने बड़े कलाकार को एक गाना का कीमत कितना होता है वो उनको पता है, और वो गाना उनसे मुफ्त में मांगने की कोशिश करता है और मुफ्त में नहीं देता है तो गाली गलौज देना शुरू कर देता है, उसके ऊपर एक्शन लेना शुरू कर देता है, यानी कि लाइव में आकर अपना गुस्सा निकाल देते हैं। तो दोस्तों, आखिर दोस्तों आप ही लोग समझिए, इतने बड़े कलाकार को आखिर कोई मुफ्त में कैसे गाना दे सकता है? मुफ्त में एक गाना को कम से कम बनाने में कम से कम 10-15 हज़ार रुपया खर्चा हो जाता है। अगर वीडियो के साथ बनाए ना तो 10-15 हज़ार रुपया एक गाना को बनाने में लग जाता है, और वही गाना एक ब्रांड कलाकार, एक अच्छी कलाकार, एक बड़े कलाकार गा देता है तो वो गाना कम से कम इतना में जरूर बिकता है ताकि सौरभ ऐश्वर्या का 2 मंथ का जितना कमाई है ना, वो गाना एक गाना का उतना दाम होता है, तो उतना मुफ्त में मांगने की कोशिश करता है धनंजय धड़कन को धमका फुसला कर। तो दोस्तों, नहीं समझता है तो धमकाने और लाइव आकर उसके बारे में गाली गलौज करना शुरू कर देता है। तो दोस्तों, मेन विवाद का जड़ यही है। मुझे उम्मीद है आप लोग इन सभी बातों को समझ गए होंगे, एंड आप लोगों का सवाल का जवाब भी मिल गया होगा, क्या धनंजय धड़कन का फिल्म रिलीज होगा या फिर नहीं होगा, या फिल्म रिलीज होगा तो कब रिलीज होगा। तो दोस्तों, आप लोग अंदाज कर ही लिए होंगे कि वो फिल्म अब भी रुकेगा या फिर आएगा। तो फिलहाल दोस्तों, बस यही था एक न्यूज अपडेट जो हम आप लोगों तक शेयर करना चाहते थे। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो देखने में जरूर अच्छा लगा होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो देखने में अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए, एंड वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।